तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर सिस्टर किनकिन उसको समझा रही होती हैं कि दुनिया की लड़कियाँ कितनी ज़्यादा स्कैरी हैं और तुमको उनसे संभल कर रहने की ज़रूरत है। और दिखाया जाता है, वो देखता है उसके मोबाइल में उसी का वॉलपेपर लगा हुआ रहता है। तो फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो स्कूल जा रहा होता है तो बहुत सारी लड़कियाँ उसको ढूंढ रही होती हैं और उसके पीछे पड़ गई होती हैं। वो छुप जाता है झाड़ियों में, तो वो बोल रही होती हैं आखिर वो कहाँ चला गया सडनली। सच में इन दोनों हैंडसम आदमी को देख पाना वाकई में बिल्कुल भी आसान नहीं है। चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। जबकि वो पेड़ के पीछे झाड़ियों में छुपा हुआ रहता है और कह रहा होता है फाइनली ये लोग चले गए, कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो उठाता है तो लॉन्ग लॉन्ग का कॉल होता है। वो कह रहा होता है हाउ हाउ आज स्कूल मत आना। ये सुनते से वो मुंह बनाना शुरू कर देता है। वो कह रहा होता है कल क्या तुम सर्च लिस्ट में फेमस नहीं हो गए थे, और पता नहीं कैसे कुछ लोगों ने ये पता लगा लिया है कि तुम इस स्कूल के स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए, और हो सकता है कि वो लोग तुम्हारा रास्ता ब्लॉक करने की भी कोशिश करेंगे। हाउ हाउ कहते हैं उन लोगों ने तो ऑलरेडी ब्लॉक कर लिया है यार। वो कह रहा होता है ब्रदर हाउ तुम स्कूल से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते ताकि तुम इन सबसे अवॉइड कर सको, थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले लो स्कूल से। वो कहता है ठीक है देखता हूँ, और साथ ही वो चुपके से झाँक कर देखता है, उसे कोई भी नज़र नहीं आता। तो वो फटाक से भागते हुए अपने घर की तरफ चला जाता है और मैसेज करके बहाना मार देता है। और फिर दिखाया जाता है वो घर पर होता है और कह रहा होता है मैं घर पर हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो गेम के बारे में देखना शुरू कर देते हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट गेम। और वैसे भी गेमिंग लाइव करने से मैं एक पार्ट टाइम जॉब के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, और वैसे भी मैंने इस गेम को खेल के रखा हुआ है। और फिर साथ ही वो शुरू कर देता है और थोड़ा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ये कैरेक्टर तो ऐसा लगता है ये थोड़ा वियर्ड है। हालांकि इस गेम के कैरेक्टर वैल्यू और रूल्स बहुत ज़्यादा भी चेंज नहीं हुए हैं, चलो ट्राई कर देखते हैं। और फिर साथ ही वो खेलना शुरू कर देता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बहुत सारे किल मार देता है वो। और ये देखकर कह रहा होता है ये हाथ तो काफ़ी अच्छे हैं, मेरी हैंड स्पीड और रिस्पॉन्स दोनों ही काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव है। ऐसा लगता है कि मेरा गेमिंग टैलेंट गया नहीं है। चलो फिर से ट्राई करते हैं। और फिर वो फिर से गेम खेलना शुरू कर देता है और इसी तरह से शाम हो जाती है। वो पास से मरना शुरू कर देता है बैठे बैठे और कह रहा होता है शायद अब मैं आज रात लाइव ब्रॉडकास्ट करके ट्राई देख सकता हूँ। और फिर दिखाया जाता है 6 बज रहा होता है और वो सभी लोगों से कहता है मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। सिस्टर केन उसको देख रही होती है पर कुछ नहीं कहती। वो अपने रूम में पहुंच जाते हैं और कह रहा होता है चलो अब शुरू करते हैं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं थोड़ा लिटिल नर्वस हो रहा हूँ। और फिर साथ ही वो गेम खेलना शुरू कर देता है और गेम में एक बंदा उसके पीछे लग गया होता है। वो कह रहा होता है कि इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, क्या ये मेरे साथ फाइट करना चाहता है, आखिर ये मेरे को हर जगह फॉलो क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर जो हाउ रहता है वो उसको मार देता है, और जो बंदा मारा होता है वो असल में लड़की होती है। वो कह रही होती है ये पोजीशन ये प्लेयर का लेवल ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये मेरे को मार दे, जब तक कि वो चीटिंग ना करे। वो यहाँ पर हाउ के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो। और फिर साथ यहाँ पर सभी लोग कमेंट में बातें करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहा होता है ये स्पोर्ट कोई जेंडर को बिलोंग नहीं करता, वो एक बॉय भी हो सकता है, लेकिन मैं चीटिंग बिहेवियर को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और इससे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आईडी बनाते हैं और इस तरह से प्रेटेंड करते हैं कि वो एक लड़का है। हाउ कह रहा होता है क्या चीटिंग, क्या तुम मुझे इतना कम समझते हो। और फिर साथ ही वो कमेंट करके एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं। वो लड़की कहती है चलो देखते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितना पावरफुल हो। तो फिर हाउ भी उसके साथ मैच करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों ही गेम में मैच करना स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन यहाँ पर हाउ का परफॉर्मेंस अभी भी काफ़ी अच्छा होता है, ये देखकर वो लड़की कुछ नहीं बोलती फिर। और फिर यहाँ पर लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो कह रही होती है फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि ये एक लड़का ही है जो कि यहाँ पर गेम खेलने के लिए आया है, लेकिन ये जानता नहीं है कि चीटिंग कितनी ज़्यादा सीरियस चीज़ है। हाँ वो अंगड़ाई मारते हुए कहता है लगता है कि दूसरी साइड पर कोई प्रिटी वुमेन होगी। और फिर जैसे ही वो अपने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में देखता है, वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में सडनली बहुत सारे लोग आ गए होते हैं और सब आपस में बहस कर रहे होते हैं। और वो कह रहा होता है कि तुम लोग इस बारे में बातें कर रहे हो कि मैं एक लड़का हूँ या लड़की, या फिर इस बारे में बातें कर रहे हो कि मैंने चीटिंग करी या नहीं करी। और फिर साथ ही वो यहाँ पर बताता है कि मैं एक मैन हूँ, और वो बताता है कि मैं कोई भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपने हाथों से गेम को ऑपरेट कर रहा हूँ। दिखाया जाता है उसके ब्रॉडकास्ट में काफ़ी सारे लोग ज्वाइन होते जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि लाइव आओ, और उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी मिल रही होती है। वो देखता है और कह रहा होता है यहाँ तक कि फिश गोड्स भी आ गए हैं, तो लगता है कि मेरे को यहाँ पर थोड़ी लाइव कर देनी चाहिए। मेरे फर्स्ट ब्रॉडकास्ट में ही मेरा रूम तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो चुका है। और फिर साथ ही वो यहाँ पर कैमरे को अपने कीबोर्ड के साइड पे एडजस्ट कर देता है, जैसे उसके हाथ दिख रहे होते हैं और कीबोर्ड दिख रहा होता है। दिखाया जाता है उसके हाथों को देखते से एक लड़की बोलती है अरे ये हाथ कितने प्रिटी हैं, लगता है कि मेरे को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी ही पड़ेगी। दिखाया जाता है यहाँ पर सभी लोग उसके हाथों की तारीफें करते जा रहे होते हैं। हाँ वो कह रहा होता है सेकंड गेम स्टार्ट हो चुका है तो प्लीज केयरफुली देखना। और फिर इसके बाद हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी भी उसके लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रही होती है और मुस्कुराते हुए कहती है ये न्यू कवर
अगर इसने साइन इन कर लिया तो ये हमारी कंपनी के लिए डेफिनेटली एक कैश काउ बन जाएगा। और फिर इसके बाद हमें हवाओं का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है बस गाइस आज के लिए मैं यहीं पर इसे रोकता हूँ। तुम लोगों का शुक्रिया इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। मेरे फर्स्ट पोस्ट कार्ड के दिन ही दिखाया जाता है, सब लोग उसे काफ़ी कुछ भेज रहे होते हैं। वो कह रहा होता है आप लोगों के इस रिपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं काफ़ी लंबे टाइम से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ और अब मेरे को अपनी फैमिली को हाई करने के लिए जाना होगा। और साथ ही उन लोगों को बताता है कि कल मैं 8 बजे के करीब फिर से ब्रॉडकास्ट करूँगा 2 घंटों के लिए। और फिर साथ ही वो डिस्कनेक्ट कर देता है और कह रहा होता है 10 बज गया यार, अब मेरे को जाकर सोचना चाहिए और मैं आज के बारे में और स्कूल की सिचुएशन के बारे में ब्रदर लॉन्ग से बात करूँगा। और फिर दिखाया जाता है वो ब्रदर लॉन्ग से एक शॉप में मिलता है और उससे पूछ रहा होता है आज स्कूल का क्या हाल था, क्या स्कूल के गेट पर आज भी मेरे लिए काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। और वो बताता है आजकल के मुकाबले थोड़े कम थे और वैसे तो मान ही रहे हो ना, तो मेरे को भी स्कूल जाने में आजकल काफ़ी आलस आ रहा है और वैसे अभी भी काफ़ी सारे लोग स्कूल के अंदर तुम्हारे बारे में बातें मार रहे हैं। हाँ, वो कहता है अब इंटरनेट के ऊपर मेरी पॉपुलैरिटी तेज़ी से कम हो रही है, तो शायद मैं कल से स्कूल आ सकता हूँ। मैं बस टोपी पहन के आ जाऊँगा तो सेफ रहेगा। लोंग लोंग कहता है हाँ वो तुम 2 दिनों से छुट्टी पर थे, तो फिर तुमने घर पर क्या करा? वो बताता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस नॉवल लिखी और थोड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट करा। ये सुनते से वो चौंक जाता है और कह रहा होता है हाँ वो तुमने लाइव ब्रॉडकास्ट करा, लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया तुमने? आगे तुमने मेरे को ये क्यों नहीं बताया पहले ही? और तुमने अभी तक उससे कितना पैसा कमा लिया? वो उसका मुंह बंद कर देता है और कह रहा होता है ज़रा धीरे बात कर यार। और वो बताता है कि मैंने कल ही से लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करा है, तो अब ऐसा हो नहीं सकता है कि वो प्लेटफॉर्म मेरे को अभी से साइन आउट कर ले, कि तभी उसके पास मैसेज आ जाता है उसे प्लेटफॉर्म का, बताया जाता है कि तुम्हारा लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो। वो पूछता है हाँ वो क्या हो गया? हाँ वो बताता है कि प्लेटफॉर्म का भी मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, उन लोगों ने कहा है कि मेरा ब्रॉडकास्ट बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया है, तो मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। हाँ वो कहता है ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ब्रदर, हाउ तुमको जल्दी से उनके साथ कॉन्टैक्ट साइन कर देना चाहिए। तुम्हारे अच्छे लोग के साथ तुम डेफिनेटली बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे और फिर उस टाइम तुम बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दोगे, इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाओगे और तुम जो चाहे वो पाल लोगे। ये कितना ज़्यादा ग्रेट रहेगा ना। हाँ वो कहता है लेकिन मैं तो बस अभी एक स्टूडेंट हूँ और लाइव ब्रॉडकास्ट है, मेरी स्टडी भी इफेक्ट होगी और इसके अलावा मुझे हमेशा ऐसा फील होता रहेगा जैसे कि अब मेरे पास बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं बची है जब मैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन जाऊँगा। लोंग लोंग कहता है तो फिर तुम मास्क पहन के लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो और फिर साथ ही तुम अपने ब्रॉडकास्ट में सिंगिंग और डांसिंग भी कर सकते हो और इससे तुमको डेफिनेटली बहुत सारे लोगों से गिफ्ट मिलेंगे। वो कहता है मैं तुमको बता दूं मेरा ब्रॉडकास्ट गेमिंग लाइव रिलेटेड है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि मैं अपना चेहरा दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं। और फिर साथ ही वो लोग उस रेस्टोरेंट से जाने लगते हैं, तो लोग उनको नोटिस कर रहे होते हैं और फिर साथ ही वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दिखाया जाता है वो लोग चलते हुए काफ़ी दूर तक आ चुके होते हैं और हाँ वो उन दोनों को अपने पीछे आता हुआ नोटिस कर लेता है। वो लोंग लोंग से कहता है मेरे को कुछ याद आ गया, तो अब मेरे को सुपरमार्केट जाना होगा, इसलिए अब तुम यहाँ से मेरे बिना ही चले जाओ। लोंग लोंग कहता है ठीक है और वो बाय करते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते से ही वो उन दोनों से कहता है तुम लोगों को मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, बाहर आ जाओ। एक लड़की चलते हुए बाहर आती है और कह रही होती है मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, लिटिल हैंडसम जो कि इंटरनेट सेलिब्रिटी है वो मेरे टेरिटरी में आ गया है। लिटिल हैंडसम गाय, अब ये सिस्टर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, ठीक है ना? हाँ वो उसे कहता है बिग सिस्टर आखिर तुम हो कौन? पीछे से एक लड़की बोलती है क्या तुम हमारी सिस्टर ल्यू के बारे में नहीं जानते, यहाँ के स्टेट पूरे इनके अंडर में आती हैं। वो कहता है अच्छा मिस लियो मेरे को तुमको जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनते से वो गुस्सा होने लगती है, कह रही होती है लड़के क्या तू मरना चाहता है? आगे तेरी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर ल्यू से? कि तभी सिस्टर ल्यू उसके चेहरे में एक जोर का मुक्का मार देती है, उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। वो गुस्से के साथ उससे बोलती है ब्यूटी इसके साथ बिल्कुल भी रूड होकर बात मत करो। और साथ ही वो एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है लिटिल हैंडसम तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरे को काफ़ी पसंद आई। और वो सोच रहे होते हैं इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में जो भी लिखा था वो एकदम सच है, ये तो वाकई में एक टॉप नॉच हैंडसम गाय है, मेरे को ये चाहिए। और फिर साथ ही वो उसे बोलते हैं ऐसा लगता है कि मैंने लिटिल हैंडसम को थोड़ा ऑफेंड कर दिया, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ और साथ ही मैं तुमको 10,000 युआन की पॉकेट मनी भी दूंगी मंथली, क्या ख्याल है इसके बारे में? उसकी बात सुनने के बाद वो थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचा होता है इस दुनिया में औरतें आदमियों का ख्याल रखती हैं और ये काफ़ी लंबी है और दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है, नॉट बैड। और फिर साथ ही उसे गॉडेस की बात याद आती है, वो कह रहा होता है लेकिन मेरे को तो इस दुनिया में एक रियल आदमी बनना है, तो आखिर मैं किसी को कैसे खुद को अडॉप्ट करने दे सकता हूँ? वो कहता है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एक्सक्यूज मी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस लू कहती है तुमको इस बारे में एक बार और अच्छे से सोच लेना चाहिए। और वो फटाक से अपने पास से नाइफ निकाल लेती है और उसके गले के ऊपर रख देती है और बोल रही होती है क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारा ये हैंडसम चेहरा बर्बाद कर दिया? वो कहता है ट्राई करके देख लो। सुनते से मिस लू से थोड़े इम्प्रेस हो जाती है, पर इससे पहले वो कुछ करती है। वो उसके हाथ में एक जोर का पंच मार देता है और कह रहा होता है चलो देखते
देखते हैं कि ये मुंथा सीखना कितना यूज़फुल रहा और वो फटाक से घुटनी उसमें मार देता है, जिससे वो पीछे की तरफ गिर जाती है और घुटनों पर आ जाती है और साथ ही गुस्से के साथ उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है। तभी वो जंप करते हुए उसके ऊपर किक मारने लगता है, पर वो अपने हाथ से उसके किक को ब्लॉक कर लेती है। हाँ, वो पीछे हटकर उस पड़े हुए नाइफ को उठा लेता है और कह रहा होता है मेरे को बिल्कुल भी परेशान करने की कोशिश भी मत करना। पीछे से बाकी लड़कियां उसकी मदद करने के लिए आने लगती है तो वो सबको रोक देती है, कह रही होती है इस जंगली बिल्ले से तो मैं अकेले निपटूंगी। तो हाँ, वो भी नाइफ लेके तैयार हो जाते हैं और सोचा होता है ये थोड़ा सरप्राइजिंग था कि हमें उसके ऊपर अभी भारी पड़ रहा था, लेकिन इस दुनिया की वुमेन्स के पास तो एडवांटेज है कि तभी वो उसको पंच मारने लगती है रफ्तार के साथ। हाँ, वो मुश्किल से उसको डॉज करता है और साथ ही नाइफ चलाने लगता है तो वो फटाक से पीछे की तरफ हट जाती है। हाँ, वो फटाक से पुलिस को कॉल कर देता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम ऐसा फिर से ना करो। मिस लू कहती है तो लिटिल हैंडसम गाय के पास ना सिर्फ स्किल है बल्कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है। ओके, अब मैं ये और बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है सिस्टर लू क्या तुम उसको ऐसे ही चढ़ने दोगी? सिस्टर लू कहती है अगर तुम लोगों को इसके बारे में पता ही क्या है, ब्यूटी इसके मामले में सब्र के साथ काम लेना चाहिए। तुमको क्या लगता है इस बारे में हैंडसम बॉय? वो कह रहा होता है यहीं पर रुक जाओ, मेरे को फॉलो मत करना, मैंने अभी तक कॉल काटा नहीं है। तो मिस लू वहीं लाइट टपकाते हुए उसकी तरफ देखना शुरू कर देती है, जबकि पीछे वाली लड़की ने उसकी वीडियो बना ली होती है और वो किसी को सेंड कर देती है। और फिर इसके बाद हमें किसी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कह रहा होता है मिस्टर बेई, नीचे वाले लोगों को कुछ अच्छा मिल गया है, चेयरमैन ने बोला है कि हमें उसको साइन करवा लेना चाहिए, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही, या बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।